हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के मैथ का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आपको परीक्षा में पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्योंकि आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे वो वापस आपको परीक्षा में कक्ष में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपने अभी मैथ की आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ये आपको पक्का आपको परीक्षा बोर्ड में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो कक्षा 8 का गणित का विषय का जो पेपर होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। आपको कुछ निर्देश दिए होते हैं, आपको उस पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, और आपका 80 नंबर का होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आपको न्यू टाइप जो आपको ऑप्शन क्वेश्चन मिलते हैं वो 6 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उन्हें हल करना है और आपको अपनी टाइमिंग की बड़ी ही ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अपने यदि टाइम का बचाव नहीं किया तो आपको आते आते क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम के लिए आपका बड़ा ही महत्व रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या -13 का गुण प्रतिलोम। तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स, यदि गुण प्रतिलोम होता है तो हम जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। -13 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-13, और हम चिन्ह में कोई चेंज नहीं करेंगे, अर्थात चिन्ह जो है वही रहेगा। और गुणन प्रतिलोम पूछा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1/-13, तो 1/-13, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि संख्या 9 की घन संख्या होगी। घन पूछा है, घन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स हम जानते हैं। देखिए, फिर भी समझिए कि घन क्या होता है। 9 का घन पूछा है, 9 का घन का मतलब, घन की मतलब क्यूब होता है, अर्थात 9 3 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 का घन पूछेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 729 हो जाएगा। तो हमें जहाँ 729 दिखाई देगा वहाँ पे हम देख लेंगे। तो देखिए, 729 इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स हमारा। इसी प्रकार इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र। तो हमने बहुत बार पढ़ा है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है, और आपको याद भी रखना है क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ करा रहा हूँ, आपको सोल्व करके जरूर देखना है, क्योंकि आपको 70 से 80% वापस यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि 5 किलो शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। 5 किलो का मूल्य दिया है हमें 240 और 1 का पूछा है, तो यदि हम 240 में 5 का भाग दे दें तो हमारे पास 1 किलो का निकल के आ जाएगा। अर्थात क्या करना है, 240 में हमें किसका भाग देना है, 5 का देना है। तो देखिए, 5 चौके 20 और 4 बच गए, 5 8 40, अर्थात 48 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, 48। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, अर्थात ये बताना है कि फ्रेंड्स इसमें से 2 पद वाला व्यंजक कौन सा है। ये क्या 2 पद है, नहीं फ्रेंड्स, इसमें तो एक ही पद है, 4x² है। क्या इसमें 2 पद है, हाँ, तो हमारा जवाब हो जाएगा सही, क्योंकि 5 - 3xy इसमें 2 पद है ना। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें भी 2 पद है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखो, 5x को 2x में ऐड किया 7x, और 7x तो एक ही पद है, और यहाँ पे क्या है 5 - 3xy, क्या इसमें से घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है, फ्रेंड्स हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए, ये आपके कुछ कुल मिलाकर 6 छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन बोलते हैं जिन्हें। तो आपको एक एक क्वेश्चन नंबर के मिलेंगे, आपको इन्हीं में टाइम की बड़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने टाइम यहीं व्यर्थ कर दिया तो आपके आगे बड़े वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, और जिससे आपके लिए आपके जो नंबर काउंट करेंगे आपको वहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अति लघुगणक प्रश्न, जो अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए फ्रेंड्स, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अर्थात 200 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हमने सीख चुका है फ्रेंड्स। देखिए, जब 200 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो देखिए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 आया, ठीक है। इसने कहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 200 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि 2 तो 3 बार है, अर्थात घन का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स कि 2
घन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की क्यूब होना। तो देखो 2 3 बार है, यदि 5 भी 3 बार होता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता, 200 घन हो जाता। लेकिन 2 तो 3 बार है फ्रेंड्स, 5 3 बार नहीं है। अर्थात यदि मैं इसे 5 से और गुणा कर दूँ तो ये क्या पूरा पूर्ण घन नहीं बन जाएगा मेरा, बन जाएगा। अर्थात स्पष्ट है कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसे 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 × 5 × 5 बन जाएगा, जो कि 5 की क्यूब हो जाएगी। अर्थात घन बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करने की आवश्यकता होती है। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि व्यंजक -4p एवं 7pq का गुणनफल करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार को देखो, 4 7 28, माइनस है तो माइनस, क्यू को क्यू से किया क्यू स्क्वेयर और पी का पी आ गया, अर्थात तो माइनस का 28 पी क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखिए ये गुणा करना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, हमने सीख रखा है, बिल्कुल ईजी है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी सम बहुभुज के बहिष्कोणों का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि जो सभी बर्माकोण है उनका माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इसमें एक कोण का बहिष्कोण का मान कितना दिया है, बहिष्कोण का मान दिया गया है हमें, बहिष्कोण का मान 45 डिग्री दिया गया है। यदि 360 में 45 डिग्री का भाग दे दूँ, 360 में 45 का भाग दूँ, 8 पर पूरा पूरा जाएगा। अर्थात जो मरांश में निकल के आता है वही में भुजाओं की संख्या। अर्थात बर्माकोणों का कुल माप 360 दिया गया था, बहिष्कोण मेरे पास 45 डिग्री था। यदि 45 डिग्री का भाग दे दूँ तो वो मेरे पास भुजाओं की संख्या। अर्थात भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कुल माप में बहिष्कोण का जो माप दिया जाता है उसका भाग देना होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार देखिए, दी गई आकृति में ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये जो हमें चौड़ाई दी गई है 9 सेमी है और लंबाई 7 सेमी है। और हम जानते हैं कि जो हमारा वह आयत है उसका आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है फ्रेंड्स। 2 है मेरे पास, लंबाई कितनी थी मेरे पास 9 सेमी है और चौड़ाई कितनी है 7। 7 और 9 कितना होता है फ्रेंड्स, 16 हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो गया। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल। यदि आपको फ्रेंड्स, यदि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा फास्ट सुनने को चाहता है, कोई फिर भी मैं एवरेज के अनुसार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यदि आवाज़ फास्ट लग रही है तो आपको वीडियो के सेटिंग में जाना है और वहाँ से आपको इसकी स्पीड कम करके देख लेना, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, आपको बाद में धोखा लगेगा। क्योंकि आपको जब आपको ये सेम क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे तब आपको पछताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये देखिए इनकी ज्ञात करनी थी। कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कलर है, ये 7। तो कुल परिणाम नीचे लिख दो। फिर अनुकूल परिणाम पूछा किसके लिए है, रेड के लिए, लाल सेब, अर्थात लाल कितने 1 2 3 4 है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगी 4। तो 4/7 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए जो हमारे 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन भी पूरी हो जाती हैं। तो आपको जो 11 तक जो 7 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। अब हम चलते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि हमारा 4 नंबर का मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य उपयुक्त कथन मिलाइए। आपको देखिए जो क्वेश्चन 12 मिलने वाला है वो सत्य और असत्य की जांच करने वाला मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स 1300 ऑप्शन इसने बोला है कि संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। क्या ये बात सत्य है फ्रेंड्स? देखिए 1354 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 1354 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो चलिए हम 1354 में 2 का भाग दे के देखते हैं। 1354 में 2 का भाग दिया, 2 7 14, फिर 7 पर गया, 2 6 12, 2 7 14 और 1 बच गया, और फिर 2 7 14। देखो पूरा पूरा भाग चला गया ना। कहने का मतलब 2 से तो पूरा पूरा विभाज्य है, अर्थात 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। कहने का मतलब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि तो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात इसका जो कथन है वो असत्य है। तो आपको लिख देना ये क्या है, कथन असत्य है। इसी प्रकार फ्रेंड्स संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है। तो हमें पता चलता है कि 15 28 75 में जब 9 का भाग देते हैं तो ये विभाज्य नहीं है, अर्थात ये भी कथन इसका असत्य है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है
तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, हमने विभाजिता के नियम पढ़ रखे हैं, तो हमें पता है कोई संख्या ये 2 या 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होती है, और ये कथन इसका क्या है, सत्य है फ्रेंड्स। इसी प्रकार क्या कहता है, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x = 2 है। कहने का मतलब 6 + x क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे 6 + x 9 से विभाज्य कब, जब x = क्या है 2। तो देखिए x की जगह 2 रखो, मैंने x की जगह क्या रखा 2, 8। तो देखिए क्या 8 में 9 का भाग जा रहा है क्या, ये 8 9 से विभाज्य क्या, नहीं। तो फ्रेंड्स ये भी इसका जो लास्ट कथन है वह भी इसका क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार जो आपको सत्य और असत्य छांटने थे फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी था। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि दिए गए प्रत्येक ठोस को 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य को पहचान कर नीचे दिए गए स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प। देखिए फ्रेंड्स आकृति वाला है, बिल्कुल इजी सा है। पार्श्व दृश्य देखना है कि वो दृश्य है नहीं, नीचे से दृश्य है या ऊपर से दृश्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा। तो देखिए पार्श्व दृश्य की ऊपर से देखेंगे तो पार्श्व दृश्य दिखाई देगा, यदि इसका दृश्य ऊपर से देखेंगे तो पार्श्व दिखाई देगा, और ये ऊपर से देखेंगे तो दृश्य दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल इजी सा है, आप स्वयं कर लेना। मैंने आकृति वालों क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल इजी सा है। तो आपको ये भी बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आकृति वाला ही मिलने वाला है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वर्त चित्र में दर्शाया गया है। वर्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेम का सेम मिलने वाला है, विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन सेम का सेम मिलने वाला है। गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले कितने हैं, गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले 10% है। ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले 25% है। जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15% है। अधिक भार क्षमता वाले पता नहीं, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है नीचे पढ़कर। सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक भार क्षमता देखिए हमें पता नहीं है, यदि प्रतिशत होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हमें पता है कि ये पूरा कितना है 100%, इसमें से 10% तो वाहन तेज चलाते हैं, 25% पालन नहीं करता किसका, ट्रैफिक लाइट का, और जेब्रा पट्टी का 15 नहीं करता, और 30 ये नहीं करता, और जो बाकी बच गया ना वो अधिक बार होती हैं। यदि मैं इन टोटल को जोड़ लूँ 10 और 30 40 और 25 65 और 15 80, अर्थात 80% तो इनमें बट गया, और ये बाकी 20% बचा, अर्थात ये पूरा 100 था और पूरे 100 में से मैं 80 घटा दूँ तो देखिए 100 में से 80 घटाऊंगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, 20% बचेगा। क्या बचेगा 20%। ये क्या है, जो अधिक बार क्षमता नहीं, अधिक बार क्षमता के लिए पूछा था तो ये अधिक बार क्षमता के लिए क्या आएगा 20% आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो हेलमेट नहीं लगाने वाले हमें पता है कितने फ्रेंड्स, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। और फिर क्या पूछा है, जो गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाते हैं वो कितने हैं, कितने फ्रेंड्स 10% है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो फ्रेंड्स हमें क्या पूछा है कि जो हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी है। तो देखिए हमें पता है कि टोटल कितने व्यक्ति है 400, कितने हैं फ्रेंड्स 400। यदि 400 का मैं हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है, यदि 400 का 30% निकालता हूं तो देखिए फ्रेंड्स 400 का 30% कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 400 का 30% निकालूंगा, का मतलब मल्टीप्लाई 30 का मतलब 30% निकालूंगा तो नीचे 100 भी लग जाएगा, 2 0 से 2 0 4 दिए पर आता 120 क्या है, 120 लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, 120 लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स 120 लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आगे गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक कितने चलाते हैं 10%। यदि मैं 400 का वापस 10% निकाल लूँ, 400 का 10%, तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको इंपॉर्टेंट है, आपको खुद करना है। आपने पहले इसके क्वेश्चन कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको हल करा रहा हूँ। 400 का 10% कितना, 10% निकालूंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स। 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो गति सीमा से अधिक वाहन चलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार टोटल कितने होंगे, देखिए 120 तो जो 120 कौन से हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, और 40 कौन से हैं जो अधिक वाहन चलाते हैं। तो पूछा क्या है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी अधिक है। हमें पता है कि हेलमेट नहीं लगाने वाली व्यक्तियों की संख्या अधिक है, इनकी तुलना में कितनी अधिक है। तो 120 में से हम क्या घटा देंगे, 40 घटा देंगे, कितना बचेगा 80 लोग ऐसे हैं
जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और यही हमें इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपको पक्का परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमें देखिए कुछ नियम पढ़ रखे हैं त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के बारे में, आपको वो सब पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, आपको ये खुद ब खुद हल करना होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए AD है, AD आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, AD किसके बराबर है फ्रेंड्स, AD BC के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी है तो इतनी ये रेखा है, तो AD बराबर है BC। अब देखिए कोण DCB, देखिए कोण DCB, कोण DCB कहाँ पे मिलेगा आपको, कोण DCB ये वाला कोण किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, कोण DCB ये बराबर हो जाएगा BAD के, क्योंकि जितना कोण ये है इसके सामने ही इतना कोण ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये रिश्ता पूरी करनी है, अर्थात OC देखो, OC किसके बराबर हो जाएगा, OA के। तो OC बराबर है OA के, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, OC बराबर हो जाएगा OA। तो इस प्रकार फ्रेंड्स OC बराबर हो जाएगा OA के, और इस प्रकार का आपको रिक्त स्थान पूरी करनी है। तो इस प्रकार हमारे जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन थे वो पूरे हो जाती हैं। अब चलते हैं हम लघुतरात्मक क्वेश्चन जो, ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, तो उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करने का पता है कि उसका क्षेत्रफल है, उसका यदि अनरूट कर देते हैं तो वहाँ से हमें क्या निकल जाती है, उसकी भुजा। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2304 दिया गया है। यदि 2304 का अनरूट निकाले तो हमें पता है वो कितना होता है फ्रेंड्स। अगर आपको 2304 का नहीं पता है तो हमें पता है कि 2304 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 144 लिख सकता हूँ। फिर तो हम 16 का तो जानते हैं, 16 का √ 4 होता है और 144 का √ 12 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौके 48, तो भुजा क्या आ जाएगी 48। फ्रेंड्स फास्ट जरूर करा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी हल्के में मत लेना, बार बार बोल रहा हूँ। और जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान कीजिए। तो देखिए इसका पार्ट क्वेश्चन मैं फर्स्ट समझा देता हूँ फिर भी आपको। तो देखिए पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 की पावर -1 है। चाहे आपको कितनी भी पावर हो उसकी पावर 0 दे दे, उसका मतलब चाहे 1000 की पावर 0, उसका आंसर हमेशा ये क्या आता। तो 3 की पावर 0 का भी आंसर 1, 4 की पावर 0 का भी 1 और इसका भी 1, और ऊपर क्या है -1 है। 1 और 1 और 1 कितना होता है 3, 3 की पावर -1 का मतलब इसी, यदि मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे भेज दूंगा, 1/3 आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना होता है। देखिए बिल्कुल ईजी है, इसमें देखिए ये देखो डायरेक्ट क्या रखा है, हमने डायरेक्ट कर दिया 1/3। हमें तो क्वेश्चन को इतना लंबा लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 का आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब देखिए इसका पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईजी है। 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 3। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, अर्थात जिसका बेस समान हो, अर्थात आधार समान हो, तो उसकी घातें क्या होती है, घट जाती है। यदि भाग में हो तो उसकी घातें घट जाती है, यदि गुणा में हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भाग है तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। तो देखो 2/3 मैं 2 बार लिखूँगा, 2/3 × 2/3, और यहाँ से 4/9 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यदि आप भी अपने समझने का 100% दोगे तो मैं भी अपना समझाने का 100% दूंगा, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है ये क्वेश्चन को समझने से। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा, फिर आप परीक्षा में आपको पछताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रीमिय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए, उन्हें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कीजिए। तो क्या करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, 2/3 और 3/5 है। तो देखिए फ्रेंड्स मध्य प्रीमिय संख्या लिखनी है, तो 2/3 प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा, उनमें 2 का भाग दे दूंगा। अर्थात जब इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया और उसमें 2 का भाग दिया तो मेरे पास 19/30 आया। तो तार 2/3 और 19/30 के मध्य मुझे क्या लिखनी है, 5 प्रीमिय संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार आगे कर करके मैं लिख दूंगा। मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन किस प्रकार हल होगा, क्योंकि यदि मैं ये बताने लगा तो आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है। मैं यहाँ पे 40 मिनट की वीडियो के अंदर नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन किस प्रकार, फिर भी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। आप इस क्वेश्चन को हल करके जरूर देखना, बिल्कुल ईजी है, ये बड़े वाले क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात 19 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए राम ने
10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया होता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमें इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें पता है कि मिश्र धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये इस चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, फिर उसका साधारण ब्याज निकालूंगा, फिर उनमें कंपेयर करूंगा। तो मैंने फिर भी आपको बता दिए, आपको क्वेश्चन करवाया हुआ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कमेंट कर देना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 95, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको समय से करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ा है, मैं यहाँ नहीं करा सकता। यदि फिर भी आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रही तो 5 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद हल करना है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको हल खुद व खुद करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन को हल कराऊंगा तो एक क्वेश्चन 10 मिनट का है, क्योंकि फिर क्या मतलब यदि मैं आपको फास्ट करा दूँ फिर आपको ये अर्थ भी नहीं समझ आए ये क्वेश्चन में हुआ है। इससे अच्छा कि आप खुद कर लेना। यदि फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको फिर भी कराऊंगा। आई सपोज कि आपसे आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है। आप निशान लगा लेना और आप उसको हल करना, ठीक है। बहुभुज ABCDEF के विभिन्न भागों में बांटा गया जैसा कि आकृतियों में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आपको खुद हल करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए किन्हीं दो के। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है, मैंने क्वेश्चन बता दिए। गुणनखंड ज्ञात करना बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। यदि आपको फिर भी नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। AB बराबर 5 सेमी है, BC बराबर 4.5 सेमी है, AD बराबर 6 सेमी है, कोण A बराबर 90 डिग्री है और कोण B बराबर 105 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें रचना भी करनी है और आपको प्रकार की सहायता से इसे हल करना है। आपको कक्षा में सिखाया गया होगा और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अथवा का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं। एक समचतुर्भुज WXYZ की रचना